हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में उसके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। वैसे तो ये सभी नॉर्मल जो आपने प्रॉब्लम सम्स अभी तक 9th तक पढ़े हैं सेम एज क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज देखनी है हमको, देख के फिर क्या करना है, सबसे पहले टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस फॉर्म करनी है। हम जानते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे। फिर उसके बाद में इसको लिखा हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आपको आता ही होगा। फिर भी अगर नहीं आता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको डिटेल में बताते चलूँगी। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देख लें कि हमें क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि दो नंबर हैं और उनके डिफरेंस 26 है। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। हमको वो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो वो नंबर्स फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको एल्जेब्रैकली रिप्रेजेंट करना। तो वो कैसे करते हैं, आपने देख लिया कि हमको दो नंबर निकालने हैं, तो आप सॉल्यूशन अपना स्टार्ट कैसे करोगे। आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे एट द टू नंबर्स बी। देखो एक चीज़ और याद रखना पड़ता है, टू नंबर्स बी, पहले ये लिख लें एक्स एंड वाई। देखो जब आप दो नंबर लिख रहे हो और कहीं किसी क्वेश्चन में यह आए कि डिफरेंस बिटवीन देम 26 है, तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा कि इनमें से हम एक नंबर को ग्रेटर देन अदर नंबर ले रहे हैं। तो इसके लिए आप या तो डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दो कि लार्जर नंबर इज़ एक्स, स्मॉलर नंबर इज़ वाई, या अगर आप ऐसे ही लिखते हो कि लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, तो उसके बाद में यहाँ पर कंडीशन लिख दो सच दैट, अब अगर मैंने x ग्रेटर देन y ले रही हूँ तो मैंने x ग्रेटर देन y ले लिया, आपको y ग्रेटर देन x लेना है तो आप वो लिख देना। ठीक है, फिर इसके बाद अपना काम शुरू होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम इक्वेशंस बनाते हैं, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमको दो इक्वेशन बनानी है, हम स्टेटमेंट्स पढ़ते जाएंगे और इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन थी कि उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है। अब हमने यहाँ पे लिया है कि x हमारा बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड स्टेटमेंट पे ध्यान दो। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। अब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो यहाँ पर भी ध्यान देना कि अगर आपने x बड़ा लिया है तो बड़ा नंबर ही तो छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। अगर आपने इसका उल्टा लिख दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आप दूसरी इक्वेशन बनाओगे कैसे कि वन नंबर यानी जो हमने बड़ा x लिया है उसको रिप्लेस कर दिया मैंने x से, फिर इज विल वॉज आपको मालूम ही है, तो हम इनको रिप्लेस किससे करते हैं, इक्वल से। फिर लिखा है 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय द अदर नंबर जो हमने y लिया है, y है। सिंपल सा काम, बस आप लैंग्वेज पढ़ते जाओ और यहाँ पर लिखते जाओ, तो ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। आप इक्वेशन को x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लिख दिया हुआ है यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो ये मेरे लिए इजी रहेगा, ये डायरेक्ट इसी फॉर्म में है। अब यहाँ x इक्वल टू 3y है, तो हम कुछ और नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि x की वैल्यू 3y है तो वो यहाँ रख रहे हैं। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि हम एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लिख लेते हैं और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाती है। जब ये लीनियर इक्वेशन हो जाती है तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं वन वेरिएबल की।
तो ये इस तरह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाती है और इससे हमने y मिला। y मिल गया तो अब हमको क्या निकालना था, x। तो अब हम x की वैल्यू और निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। आप किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकाल सकते हो। हमें ईजीएस्ट वे सेकंड वाले में लग रहा है तो हमने लिख दिया सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब सेकेंड इक्वेशन में हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो x इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू वाई था हमारा 13, x की वैल्यू आ गई 39। तो हम आंसर किस तरह से लिख के आएंगे, आपने कभी भी प्रॉब्लम सम के आंसर x और y में नहीं लिखे जाते, उनको पूरा स्टेटमेंट बना के लिखा जाता है। तो हम स्टेटमेंट किस तरह से लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2 नंबर्स आर, हमने आरे क्या क्या आए हैं 39 एंड 30। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं।